सो आज हम भगवद गीता चैप्टर 10 द ओपिनियंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 24 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरोधासां च मुखियां मम विद्धि परथा बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सगारः। Of priests, O Arjuna, know me to be the chief Brihaspati. Brihaspati मतलब गुरु. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am the ocean. So भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सारे चीज़ें ज्ञान दे रहे थे। सो उसमें जैसे उन्होंने एकदम 22 वाले श्लोक में बोला कि वो वेद में समवेदा है, राजाओं में इंद्र है, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स में ही वो है, और सारे कॉन्शियसनेस में वो रहते हैं, हम सबके मन में। और जैसे दूसरे 23 श्लोक में उन्होंने बोला था कि शिव, जैसे रुद्र में शिव, बहुत सारे रुद्र हैं, उसमें से शिव जो रुद्र के रूप है उस वही कृष्ण है। राक्षस एंड यक्षसा में जो कुबेर है, गॉड ऑफ वेल्थ, जिनका मैं मंत्र आप लोगों को करने बोलती हूँ, उसमें भी कृष्ण है। अग्नि में भी कृष्ण है और मेरु में भी कृष्ण है। नेक्स्ट हम 24 श्लोक में यही सीख रहे हैं कि सारे जो टीचर्स है उसमें से बृहस्पति में वो है, और जनरल्स जो इतने भी हैं, मतलब जो सेनापति है उसमें से कार्तिकेय वो है। एंड ऑफ बॉडीज ऑफ वाटर एंड द ओशन, जितने भी बॉडीज ऑफ वाटर है उसमें से वो ही है, मतलब समुद्र, महासमुद्र। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। इंद्र इज द चीफ डेमिगॉड ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स। जो इंद्र है वो सबसे राजा है, हम सबको पता है। एंड इज नोन एज द किंग ऑफ हेवंस, स्वर्ग के राजा है वो। द प्लैनेट ऑन विच ही रेन्स इज कॉल्ड इंद्रलोका, जहाँ पे इंद्र रहते हैं उस लोक को इंद्रलोक कहते हैं। बृहस्पति इज इंद्रस प्रीस्ट, बृहस्पति जो है वो इंद्र के गुरु है, उनके एडवाइजर है। एंड सिंस इंद्र इज द चीफ ऑफ ऑल द किंग्स, बृहस्पति इज चीफ ऑफ ऑल द प्रीस्ट्स, क्योंकि इंद्र जो है वो महाराजा है, इसीलिए उनके जो एडवाइजर है, उनके जो गुरु है वो महागुरु है बृहस्पति। And as Indra is the chief of all kings, similarly Skandha or Kartikeya, the son of Parvati and Lord Shiva, is the chief of military commanders. कार्तिकेय जो है वो महासेनापति है, मतलब विशेष वही प्राइम है सेनापति में से। एंड ऑफ ऑल बॉडीज ऑफ वाटर एंड द ओशन इज द ग्रेटेस्ट। दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कृष्णा ओनली गिव्स हिंट्स ऑफ हिज ग्रेटनेस। तो इन सभी में, क्योंकि कृष्ण हर कण में है ना, हर इंसान में है, सब में है, तो इन सभी में कृष्ण का एग्जिस्टेंस होना यही बताता है कि वो कितने महान हैं। इन सब छोटे छोटे जो आत्माएं हैं वो अगर इतने महान हैं, तो इन सबको सम्मिलित करके जो कृष्ण है वो कितने महान होंगे, इजंट इट? सो यही तक था श्लोक नंबर 24 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10। अगले दिन हम श्लोक 25 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।